नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुख करते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में अंतर्गत इलाके में लड़के पक्ष की ओर से की गई स्कॉर्पियो गाड़ी की डिमांड पूरी न होने पर लड़के पक्ष ने युवती से शादी का रास्ता करने के लिए इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के पक्ष के कुछ लोगों को घर पर बंदी बना लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। युवती के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी की शादी भोजपुरा निवासी एक युवक के साथ तय हुई थी। इनकी शादी 28 जुलाई को होनी थी और आज युवती के परिजनों ने लड़का पक्ष के लोगों को दहेज देने के लिए बुलाया था, लेकिन दहेज में स्कॉर्पियो कार की मांग की गई। वहीं जब लड़की पक्ष के लोगों ने कार देने का विरोध जताया तो लड़के पक्ष के लोग उग्र हो गए और शादी तोड़कर जाने लगे। मेरा नाम है अनस। वो आधे घंटे से आला टाली कर रहे थे। मैं कि कभी गई थी सास नहीं आएगी, कभी गई थी नंद नहीं आएगी, कभी बोले घर में कोई नहीं है। मैंने क्या बोला उनसे, मैं कि ऐसा होगा जब तक दहेज नहीं उठाएंगे। हमारे यहाँ रूल है कि जब तक वो दोनों नहीं आएंगे। तो वो सास मौजूद आ चुकी वहाँ पे। मैं कि सास खाला आप आ चुकी हैं, खाला आप आ चुकी हैं, तो आप जो गुड़िया आंटी को और बुलवा लो। तो कहने लगे गुड़िया नहीं आएगी, घर में कोई भी नहीं है। इनके इरादे दोपहर से ही बलदे हुए थी। मैंने फिर जो है फ़ोन करवाया तो वो गुड़िया आ चुकी। मैं गुड़िया बाजी तुम्हारे चक्कर में दहेज रखा हुआ है, आप दहेज उठवाएं। तो आप कहती है मुझसे छूटते ही कि हम क्या दहेज देखा, ऐसा 9 लाख का दहेज कहीं नहीं है और उठवाओ। आप कहने लगी मैं माइक पे कहूँ आपसे। मैंने फिर कहने लगी था अभी लड़की बाप करे, जो करना आपको वो कर लो और मैं 10 लाख रुपये खर्च कर दूँगी। आप कहने लगी मुझसे हाँ, और 5 लाख रुपये लूँगी और कार लूँगी। आप कहने लगी मुझसे कारबार शादी में कुछ तय हुई थी? कुछ तय नहीं हुई थी। मेरी पल्सर उससे तय हुई थी और बिशोरिया फुरकान इस लड़की बाप घर है, जो करना चाहो वो कर। तो दहेज न होने के चलते आज रिश्ता जो है खत्म करके गए हैं वो लोग? वो कुछ नहीं खत्म कर गए, उन्होंने इतना लफ्ज़ बोला। मैंने उनसे कहा ये पिता जब तक नहीं उठेगी, जो तो आपके दिल में बात है वो आप अपने दिल की मुझे बात बताइए। कार न देने को लेकर विवाद हुआ है। हाँ, वो कार मांग रही है और इसी चक्कर में इसकी कुआरी की चलती है घर के अंदर। भैया भी कांपते इससे। बात को लेकर बराती को बंधक बना दिया गया था। अब वो तो मचाता गाड़ी में चली गई, सब बोले पिता मत उठाओ। और भैया इस कुछ पुलिस पकड़ के कुछ लोगों को ले गई क्या? हाँ, एक लड़कियों को ले गई थी तो वो लड़का क्या खबर आ गई कि छोड़ दिया, भाग गया वो। अब जो दो कुआरी लौंडियों को ले गई है पकड़ के पुलिस। हाँ, ले गई। मेरा नाम मोहम्मद सालू है। हमारे मामू की लड़की की शादी थी। कब की शादी? 28 तारीख की बारात थी उसकी और अभी दहेज देना था। आज की तारीख में दहेज देना था। इन लोगों से मांग हुई कि हमें पहले चाहिए पल्सर। इन लोगों ने पल्सर रख दी अपनी। पल्सर के बाद बोल दिया हमें चाहिए अपाची रख दी इन लोगों ने। अब कह रही दहेज लेने आए कि हमें चाहिए स्कॉर्पियो गाड़ी और 5 लाख रुपए से ले चुकी सगाई में अब तक। अब स्कॉर्पियो गाड़ी हो तो लड़की को ले जाएंगे, वरना लेके नहीं जाएंगे। और ये लोग काफ़ी परेशानी इसी वजह से कि भैया काफ़ी लोगों ने पंचों ने हाथ जोड़े कि भैया ऐसा मत करो, कि नहीं जी हमें कार चाहिए, उसके बाद लड़की को लेके जाएंगे, वरना लेके जाएंगे ही नहीं। कहाँ से रिश्ता करा? भोजपुरा से रिश्ता हुआ है। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम क्या है जी आप बताइए? मेराज नाम है लड़के का। बारात लाने के लिए क्या बोल रहे हैं? स्कॉर्पियो मांग रही है बारात लाने के लिए, वरना बारात लाएंगे नहीं। हमें स्कॉर्पियो चाहिए तो बारात लाएंगे, वरना लाएंगे नहीं बारात। और गरीब आदमी है ये, लड़की का बाप है, 5 लाख रुपए दे चुकी है अब तक सगाई में, उसके बाद स्कॉर्पियो चाहिए इनको। आप तहरीर दे रहे हैं क्या? हम तहरीर दे रहे हैं उन लोगों के खिलाफ, सबके खिलाफ। ये कहाँ के रहने वाले हो? गेट के छंगावाड़ी में। अच्छा, क्या मामला है? किस मामले की? मामला क्या है साहब, जब वो लाने आए दहेज के अंदर हमें कार चाहिए। अच्छा, कब शादी बारात आनी थी? बारात शुक्र में, जुमेरात में आदमी रिश्ते के दिन आती थी। अच्छा, फिर पर वही इसी में छोड़ के नहीं भाग गए। क्यों बारात क्यों नहीं ला रहे? वजह क्या है? जो कहने का कार चाहिए हमें, कार चाहिए अभी। तो कार की वजह से बारात नहीं ला रहे? हाँ। पहले क्या डिमांड है रही? वो गाड़ी की थी, गाड़ी हमने दी थी। अब क्या कह रहे हैं? अब कहने का हमें कार चाहिए, वो लड़ा के नहीं हमें पूरा दहेज फेंक के हमारे मामू भाई कार चाहिए। जब तरह का मामला था जो आज हम खाने का आगे आए हैं। मामला इस तरीके का था सर कि जो लड़की है वो मेरी भतीजी है। इन्होंने जो हमने इतना सामान दिया उनको बेहिसाब, मतलब 1,60,000 रुपये की मोटरसाइकिल दी और इतना दहेज दिया, AC वगैरह, फ्रिज, कूलर, फर्नीचर बहुत बढ़िया। लड़की के घर वाले और लड़की की बहन और लड़की के भाई ये कह रहे हैं और लड़का कि मुझे जो है कार चाहिए। अब कार की नहीं है हमारी गुंजाइश, हमें बहुत गरीब आदमी, मंगनी पे भी हम उनको कम से कम 5 से लेकर 6 लाख रुपए तक दे चुके हैं रिश्ता करने में। अब वो एकदम अचानक रिश्ता तोड़कर भाग गए। कहाँ से बारात आनी थी? बारात आनी थी भुजपुरा से। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था इरशाद, उसके भाई का, लड़के के दूल्हे के भाई का इरशाद नाम था। कब बारात आनी थी? बारात आनी थी जुमेरात को।
हम 2 दिन पहले दहेज दे रहे थे। हमारे यहाँ बिरादर में यही चलता है कि 2 दिन पहले दहेज दिया जाता है। क्या डिमांडें रही हैं उनकी? उन्होंने की कार की डिमांड रही है, कार के चक्कर में वो दहेज ले छोड़ के भाग गए। अब बारात लाने के लिए क्या बोल रहे हैं? अब वो विदा नहीं उठा रहे, कह रही पहले कार रखोगे विदा में जब हम आएंगे। आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन सा थाना क्षेत्र का? मैं जो है दिल्ली गेट छंगा वाली मस्जिद का रहना था, थाना मेरा दिल्ली गेट लगता है। आनी थी आज और शादी का समय था, क्या घटना पूरी हुई है ये बताइए। 5 लाख रुपया कार मांग रहे थे वो। अच्छा, कौन ससुराल वाले? जी, वहाँ पे एक लड़की है, उसकी चलती है। कौन है? अच्छा, कौन है? गुड़िया नाम है उसका, गुड़िया। गुड़िया जी। कौन लगती हैं आपके? ननद। ननद। अच्छा, आज क्या घटना हुई थी ये बताइए। आज हम पिता दे रहे थे, उनके दिल में ये थी कि हम उधम मचाएंगे अपनी इज्जत के खातिर, ये रख देंगे। हमारे पास इतना है ही नहीं, जो था हमने रख दिया। हमारे छोटे छोटे भाई हैं और बहन है छोटी छोटी। पापा को शुगर की बीमारी है, पापा कुछ काम नहीं करते, भाई करते हैं। अच्छा, निकाह हो चुका है आपका? नहीं। अच्छा, आपकी शादी होने जा रही है, जिस तरीके से दहेज के लोभी हैं, तो आज जी, आपकी जी। शादी किस तरीके से टूटी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? इस वजह से टूटी। वो 5 लाख रुपया कार मांग रही थी। कहाँ के रहने वाले हो? भोजपुरा सिकंदराबाद वाली की गली में। दूल्हे का क्या नाम है और परिवार कौन है और क्या स्थिति है आपके? अच्छा, क्या तारीख को बारात आनी थी आप? 28 तारीख को, 28 तारीख को बारात आनी थी। परसों। तो क्या कहना चाहेंगे दहेज लोभियों के बारे में? आज आप एक बेटी हैं, इस तरीके जो बेटियों के साथ ये दहेज लोभी जो करते हैं, तो किस तरह के संदेश देंगे आप ऐसे लोभियों? किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? अच्छा, कुछ बारात वालों को बंधक भी बनाया गया था क्या? आज वहाँ से कुछ लोग आए थे, हाँ, दहेज कितने लोग उठाने आए थे? हमने 50 लोगों की खबर भेजी तो वो ज़्यादा लाई। तो आज उन्होंने आके क्या डिमांड करी? कार और 5 लाख रुपया। तो फिर आप लोगों ने क्या कहा है? वो हमने कही हम पे नहीं है, हम हाथ जोड़ के गुजारिश है, हम पे तो बस सिर्फ यही है। तो शादी तोड़ के चले गए हैं क्या? हाँ। अब इसकी सूचना आपने पुलिस में कर दी है? जी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शादी के नाम पर लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये गिरोह झारखंड से नौकरी दिलाने के नाम पर लड़कियों को बेचने का काम करती थी। आरोप है कि झारखंड से हिंदू लड़कियों को लाकर शादी के नाम पर यहाँ बेचा जाता था और कुछ मुस्लिम युवक इनका हिंदू नाम पर आधार कार्ड बनाकर इस काम को अंजाम दे रहे थे। इन लड़कियों को नौकरी के नाम पर बहला फुसलाकर अलीगढ़ के आसपास क्षेत्र में बेचा जाता था, जिसकी जानकारी जब हिंदूवादी संगठनों को लगी तो गांधी पार्क बस स्टैंड से गिरोह को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल अलीगढ़ के अतरौली के रहने वाले राजेश शादी के लिए इद्रीश नाम के व्यक्ति के साथ झारखंड गया था। वहां इद्रीश ने राजेश के साथ मारपीट कर उससे 80,000 रुपए छीन लिए और पुलिस को पकड़वा दिया। राजेश जब किसी तरीके से झारखंड से बचकर अलीगढ़ पहुंचा तो इद्रीश ने शादी के लिए एक बार फिर राजेश से संपर्क किया और इस बार शादी के लिए उनसे 2.5 लाख रुपए मांगे, लेकिन राजेश ने चतुराई दिखाते हुए उसे अलीगढ़ बुला लिया और इद्रीश 4 लड़कियों के साथ गांधी पार्क बस स्टैंड पहुंचा तो इद्रीश ने उसको भरोसा दिलाया कि तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन राजेश ने उससे जब अपने पैसे मांगे तो वो आनाकानी करने लगे। राजेश बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागा और अलीगढ़ पुलिस को फर्जी शादी कराने वाले गिरोह को रंगे हाथ पकड़वाकर इस गिरोह का पर्दाफाश किया। कहाँ रहते हो? बढ़िया चौपुर, थाना कौन सा? तहसील अतरौली। अच्छा, क्या मामला, किस मामले को? शादी का मामला था। क्या हुआ, क्या था, पूरा मैटर बताओ। यार मैं बताऊँ शादी को मैटर किया, पैसा लूट ले और शादी हुई नहीं। कितने पैसे लूट लिया? 2.5 लाख रुपया। किन्होंने लूटे हैं? उनने ही लूटे हैं और कौन ने लूटे हैं? कहाँ के हैं ये लोग? झारखंड के हैं। आप कैसे आए इनके संपर्क में? आए गए ऐसे ही संपर्क में। तो आपका सब कैसे रहा संपर्क इनसे? हम तो हिंदू समझ रहे। अच्छा, हमें ऐसा मालूम नहीं, बाद में मालूम पड़ी। क्या मजाक पुलिस में पकड़वाए थे हम तो। क्या मालूम पड़ी? कौन है ये जो है? कि मुसलमान है। किसके द्वारा आप इस चक्कर में फंस गए? अरे इसका भांजा था। क्या नाम था उसका? शाहरुख भाई। अच्छा, तो पहले तुम वहाँ पे गए भी थे? कहाँ पे? वहाँ पे झारखंड नहीं, एक ही बार गए होंगे। एक बार। तो कितने दिन बाद चली है इनसे आपकी झारखंड? अरे बात तो मेरी अभी बंद भी नहीं है, आज बंद हुई है। 5 महीने हो गए। 5 महीने से कंटिन्यूस बात चल रही थी? 9 मार्च से बात है मेरी। पैसा लुटाए हो। आज कैसे आई है यहाँ पर? ये मैंने लालच दिया है इनको आज। क्या लालच दिया? शादी का। क्या? कि 2 लड़के की शादी करानी मैं करा दूंगा, इतना रुपया लूंगा, मैंने इतना ही दूंगा, आ जा तू। मैं ऐसे आया है जैसे ये लोग। तो कितनी लड़कियाँ आई, कितने जेंट्स? 2 लड़के आए हैं और 2 लेडीज हैं और 4 लड़के हैं। 4 लड़के। इसमें मुस्लिम के हैं और हिंदू के हैं? 2 तो मुसलमान हैं पक्के और लेडीज एक पक्की है मुसलमान, बाकी मुझे पता नहीं। फर्जी आईडी कार्ड भी है इन पे? वो तो अभी भी है उनके पास। फर्जी आईडी है? वो तो फर्जी अभी भी है।
आप जाके देख लो। आपने जो बुलाया तो शादी का कह के बुलाया? हाँ, शादी का कह के बुलाया है मैंने। तो आपकी शादी होनी थी? मेरी नहीं, दूसरे लड़के बताए थे। किसकी होनी थी? किसी की नहीं होना, मेरे को तो पकड़ने थे। बुलाने के लिए तो पकड़ने ये के- लड़की लेके आए शादी के हाँ, लिए? शादी अभी अंदर है। साथ फ्रॉड किया था, इसलिए इन्हें बुलाया था इन्होंने। क्या मामला है और किस मामले को आज किया? देखिए, हमें सूचना मिली थी कि कुछ झारखंड के लोग यहाँ पर आकर महिलाओं की शादी के नाम पर तस्करी करते हैं, उन्हें बेचते हैं। उस सूचना के आधार पर हमने गांधी पार्क से अन्य पुलिस की मदद के साथ वहाँ पर अलग अलग लोग साइड में बैठे थे, उनको एक साथ जब सूचना के आधार पर उनसे फ़ोन कराया गया, जो लोग यहाँ पर आए थे तब वो लोग आकर वहाँ इकट्ठा हुए। उसके बाद हमने गांधी पार्क चौकी के लिए उन्हें सुपुर्द कर दिया, वहाँ से थाने भेज दिया गया। निश्चित रूप से यह एक लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को वहाँ से ये लेकर आते हैं। उसमें से एक कबूल भी रहा है कि हम हिंदू लड़कियों को लाकर यहाँ पर शादी के नाम पर बेच के जाते हैं। झारखंड के रहने वाले हैं, उनके पास आधार कार्ड, दो आधार कार्ड पाए गए, जिसमें एक हिंदू बनकर रहता है, एक मुस्लिम। सच्चाई में वो मुस्लिम है, लेकिन हिंदू की आईडी का वो प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर महिलाएं हिंदू हैं, जिनको शादी के नाम पर लाकर, नौकरी के नाम पर लाकर अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में उन्हें बेचा जाता है। ये एक निश्चित रूप से एक बड़ा गिरोह है। इस गिरोह को पकड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती है और पुलिस इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इस गिरोह का पर्दाफाश करे कि कितने अभी तक इन लोगों ने कितनी हिंदू बहन बेटियों को अब तक बेच चुके हैं और कितनों को आगे बेचने वाले थे। और पुलिस निश्चित रूप से हम पूरा भरोसा है कि पुलिस इसका पर्दाफाश करेगी। कितनी महिलाएं, कितने पुरुष? जिसमें अभी हमने जो पकड़े थे 4 मुस्लिम थे और 3 हिंदू लड़कियां थीं और 2 मुस्लिम। जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो उन्हीं की पत्नियां हैं, वो पत्नियों के साथ मिलकर ये काम को अंजाम दे रहे हैं। किस तरह से यहाँ पे मिले थे, क्या है? हम लोगों को सूचना मिली थी कि इस प्रकार का ये गिरोह आया हुआ है अलीगढ़ में ट्रेन के द्वारा। जब हमें सूचना मिली तो हम सूचना के आधार पर गांधी पार्क पहुंचे, वहां पर ये गिरोह हमने पकड़ा है। क्या शादी का भी झांसा देते थे? ये शादी का और नौकरी के नाम पर लड़कियों को वहां से बाहर से लेके आते हैं। आज शाम थाना गांधी पार्क में खतरौली निवासी राजेश नामक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसकी प्रथम पत्नी के देहांत के उपरांत दूसरी शादी के संबंध में झारखंड निवासी कुछ व्यक्तियों से मुलाकात हुई थी, परंतु उनके द्वारा शादी के नाम पर धोखाधड़ी कर उससे पैसे छीन लिए गए थे। इसी क्रम में आज वादी द्वारा उन व्यक्तियों को यहाँ पर बुलाया गया था और उसकी सूचना थाना गांधी पार्क को दी गई थी। वादी द्वारा तहरीर दी गई है और तहरीर के आधार पर 4 पुरुषों और 1 महिला के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के खैर कोतवाली क्षेत्र के गांव की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि देर शाम जब वो शौच करने के लिए जा रही थी, तभी गांव के नामजद व्यक्ति ने उसे खेत में दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। महिला का कहना है कि किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहां से भागी और महिला ने इसकी जानकारी खैर कोतवाली में दर्ज कराई, जहां पुलिस ने जांच कर कार्यवाही करने की बात कही है। अच्छा, क्या घटना हुई है? मैं शौचालय करने गई थी तो मुझे पता नहीं पहले से वहाँ था या नहीं था वो, तो मैं लेटरिन करने बैठी रही थी तो इतने में आके मेरी पीछे से बगल भरकर मुझे ग्वाड़ के खेत में ले गया खींच के। तो ग्वाड़ के खेत में ले जाकर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मेरे छाती फाती पे हाथ डाला और ज़बरदस्ती की। जैसे उसने ज़बरदस्ती की तो मैं एकदम ज़ोर से चीखी तो वो खड़ा हो गया। खड़ा होकर फिर मुझे बोला, एकदम भाग छूटी में, मुझे बोला कि अगर तूने घर जाके कही तो तुझे मैं अपने बेटे से गोली मरवा दूंगा। कौन था वो? साहब सिंह। पिता का नाम क्या? पिता का नाम मोहर सिंह। अब आप शिकायत करने कहाँ आई हो इस मामले की? चौकी पे, थाने में। थाने में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में उप जिलाधिकारी इगलास का चार्ज लेने के बाद भावना सिंह ने जिले में ताबड़तोड़ कार्यवाही कर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जब वो स्वास्थ्य केंद्र इगलास पहुंची तो वहां पर साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की और चेतावनी देते हुए कहा कि गंदगी के अंबार लगे रहने से बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। अगर जल्द ही सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो लापरवाह कर्मियों पर कार्यवाही की जाएगी। आज मेरे द्वारा CHC इगलास का निरीक्षण किया गया, औचक निरीक्षण, और यहाँ पर जो है डॉक्टर्स का अटेंडेंस रजिस्टर, साफ़ सफाई और ड्रग्स की उपलब्धता, एक्सपायरी डेट, कोविड वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें जो है चेक की गई हैं
और फ़िलहाल सभी व्यवस्था फ़िलहाल ठीक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे साफ़ सफाई जो है वो दुरुस्त नहीं मिली है। उसके लिए जो है यहाँ पे जो इंचार्ज हैं उनको इसके लिए कह दिया गया है कि इसमें शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर जो है जो भी स्वीपर हैं उसको जो है नियुक्त करें, पर्याप्त उसमें 2 यहाँ पे होने चाहिए और डस्टबिन वगैरह साफ़ सफाई ये सब देखें। इसके अलावा जो है इमरजेंसी जो वार्ड है उसमें फ़िलहाल जो है डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, उसके लिए भी इनको डायरेक्ट कर दिया गया है कि इसमें एक लेटर बनाकर जो है सीएमओ साहब से तुरंत जो है इसमें नियुक्त कराएं। इसके अलावा भी और भी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे और भी जो बाकी व्यवस्थाएं होती हैं उनका चेक किया गया, बाकी सब चीज़ें ठीक मिली हैं और निर्देशित कर दिया गया। समस्या रहती है, मरीजों का साफ तौर पर कहना है मरीजों के लिए बाहर की दवा लिखी जाती है। काफ़ी बार यहाँ निरीक्षण हुए, जनप्रतिनिधि और भी आए, अधिकारी भी आए, लेकिन आज तक इस चीज़ का निस्तारण नहीं हो पाया है। अभी फ़िलहाल तो मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मैटर नहीं आया है। जो भी मैंने चेक किया है तो पर्ची देखकर ही ये लोग जो है दवाई दे रहे हैं और अगर ऐसा कोई मैटर आता है तो तुरंत उसमें जो है एक्शन लिया भी जाएगा और अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अवस्थी ज्योति संस्था के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि ग्रह दोष निवारण अनुष्ठान 31 जुलाई 2022 से रविवार को दोपहर 1 बजे विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा और 1.25 लाख रुद्राक्ष प्रसाद में वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अवस्थी ज्योतिष संस्थान की ओर से ग्रह दोष काल सर्प योग एवं पितृ दोष निवारण महानुष्ठान 31 जुलाई, 1 अगस्त व 2 अगस्त को श्री राम धर्मशाला रघुवीरपुरी में भव्य रूप से किया जा रहा है और इस अनुष्ठान में 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का महारुद्राभिषेक एवं विशाल भजन संध्या एवं रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। अवस्थी ज्योतिष संस्थान के तत्वाधान में श्री राम धर्मशाला रघुवीरपुरी में 31 जुलाई से 1 अगस्त एवं 2 अगस्त त्रिदिवसीय कार्यक्रम है। काल सर्प योग एवं पितृदोष निवारण महानुष्ठान होगा जो समाज कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए ये कार्यक्रम किया जाएगा। निःशुल्क 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का महारुद्राभिषेक होगा। 31 जुलाई को प्रातः 8 बजे कार्यक्रम शुभारंभ हो जाएगा। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक विशाल भजन संध्या का आयोजन है। इसके बाद 1100 दीपकों से भव्य विशाल भगवान भोलेनाथ की महाआरती होगी। 1 अगस्त को प्रातः 8 बजे आवाहित देवी देवताओं का पूजन, इसके बाद भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक होगा। इसके बाद बनारस, नासिक एवं अन्य तीर्थों से आए हुए विद्वान आचार्यों द्वारा महारुद्र महायज्ञ कराया जाएगा। इसके बाद विशाल भगवान भोलेनाथ की भव्य आरती होगी एवं भंडारा होगा। 2 अगस्त को प्रातः 8 बजे सभी भक्तगण गंगा घाट नरोरा को जाएंगे। वहां अम्मा गंगा का पूजन, काल सर्प दोष यंत्र का पूजन, त्रिधातु नागनारायण का जोड़ों का पूजन, इसके बाद माँ गंगा में नागनारायण के जोड़ों का विसर्जन भी किया जाएगा। महाआरती होगी एवं विशाल भंडारे का आयोजन नरवा घाट नरोरा में किया। आदित्य नारायण अवस्थी का एक अनुष्ठान होता है जन कल्याण के लिए और विद्वान लोग काशी से, नरवर से, वृंदावन से आते हैं और ये कार्यक्रम जो है आपका 31 जुलाई से शुरू होकर 1-2 तक चलेगा। इस कार्यक्रम की सफलता है कि विदेव प्रधान से जहाँ कार्यक्रम होता है, जहाँ तो वो उसमें सभी जितने भी जातक होते हैं उनकी कोई भी परेशानी होती है, कोई भी कष्ट होता है, सब निवारण हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इस कार्यक्रम में भाग लें और अपने अपने मनोकामना के लिए पूर्ति करें, अपने अपने संकट निवारण करें, परिवार के क्लेश को दूर करें, रोग से मुक्त हो। मैं काल सर्प का अनुष्ठान तो यहाँ है ही है, आप आइए और जुड़िए हमारे अवस्थी जी के द्वारा रजिस्ट्रेशन करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के रघुनाथ पैलेस गेस्ट हाउस में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के 20 साल के शासनकाल के पूर्ण होने पर मोदी एट द रेट 20 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर देश ही नहीं दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता है। मोदी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 20 साल का शासन पूर्ण किया है। उन्होंने 20 साल के पूरे शासनकाल में एक भी दिन का अवकाश न लेकर देश की जनता के लिए समर्पित रहकर कार्य किया है। दुनिया में कोई दूसरा ऐसा शासक नहीं है जिसने लगातार 20 साल तक शासन किया, इसलिए ये निसंकोच कहा जा सकता है। विश्वास करो तो मोदी पर ये नव युग का निर्माता है। उन्होंने पीएम मोदी की तरफ करते हुए कहा कि हमें गर्व होना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं धरती पर कभी कभी ही आता है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में गुजरात प्रदेश और देश का नेतृत्व करते हुए 20 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद 21वें वर्ष में वह प्रवेश किए हैं और पूरी दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे शासक हैं जिन्होंने यह रिकॉर्ड बनाने का काम किया है और 20 वर्ष से अधिक समय तक सत्ता में रहते हुए एक दिन भी अवकाश नहीं ग्रहण किया है। ऐसे नेतृत्व करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य भारत माता के लिए है, भारतवासियों के लिए। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, इस भाव से भरे रह करके राष्ट्र देवता के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए और करोड़ों लोगों को आज अगर कोई समाज सेवा, देश सेवा के लिए आदर्श के रूप में मानता है, देश के करोड़ों करोड़ों लोग वह मोदी जी को मानता है। मैं भी उन्हें ही आदर्श मानता हूँ। मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से बड़ी विजय 2024 में प्राप्त करेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से सरकार बनेगी। बाकी किसी पार्टी का कौन नेता क्या बयान दे रहा है, मैं उन पार्टियों का प्रवक्ता नहीं हूं कि उनके बारे में बताऊं। सपा ये बता सकता हूं, सपा समाजवादी पार्टी बनेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।